हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ, खुश और बहुत मज़े में होंगे और आप एंजॉय कर रहे होंगे इस कोर्स को। न्यूमरोलॉजी सीखने में मज़ा आ रहा होगा, अपने फैमिली फ्रेंड सबका न्यूमरोस्कोप बनाया होगा, सबकी स्ट्रेंथ चेक की होंगी, सबकी वीकनेस देखी होंगी और बहुत कुछ एक्साइटिंग लग रहा होगा कि हाँ आगे क्या होगा, किस तरह से होगा। तो चलते हैं अपने आगे के सफ़र पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ यहाँ पर, ये जो क्लास होने वाली है नंबर्स की समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये नंबर्स की समझ और नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स, ये एक तरीके से जान है, इस पूरे न्यूमरोलॉजी कोर्स की जान है। क्यों? क्योंकि जब तक हम न्यूमरोलॉजी की बात करें और हमें नंबर्स की ही समझ ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। इस चैप्टर में और इनफैक्ट नेक्स्ट चैप्टर में मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी उठाऊंगी जो मैंने एस्ट्रोलॉजी से सीखी हैं। जैसे कि जब मैं प्लैनेट्स के बारे में बात करूंगी, जब मैं एसोसिएट करूंगी प्लैनेट्स को नंबर्स के साथ, तो कुछ कहानियां ऐसी हैं जो अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो आपने वहां पर भी सुनी होंगी। कहानियां सेम है, लॉजिक सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हैं उन लोगों को नहीं पता होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल एक छोटे से केजी नर्सरी के जैसे बच्चे को सिखाते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर आपको सिखाने की कोशिश करूंगी कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में यहाँ बैठ जाए। मेरा हमेशा एक चीज रहती है कि बीइंग अ टीचर, और मैंने कहा ना मैं जेनरिक टीचर हूँ, मैं बाय बर्थ टीचर हूँ, तो यहाँ से मतलब सीधा मेरे दिल से निकलकर आपके दिल तक जाए, मेरे दिमाग की चीज़ें जो हैं, जो मेरे दिमाग में चल रही हैं, वो सीधा सीधा आपके दिमाग में छप जाए। अगर आप ये वाला लेक्चर बहुत ध्यान से सुनते हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आप ताउम्र नहीं भूलेंगे। जैसे कि हमारी लैंग्वेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन चुकी है और ऑटोमेटिकली जो हमारे विचार है वो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर निकलते चले जाते हैं, उसी तरह से आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीप इनसाइड बस जाएगा और कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी नंबर्स को लेकर, उनके प्लैनेट्स को लेकर। तो आज हम जानेंगे प्लैनेट्स के बारे में, नंबर्स के बारे में, और इन नंबर्स को समझेंगे, जानेंगे, इनसे दोस्ती करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं इन नंबर्स से दोस्ती करने, इन नंबर्स को समझने। तो चलिए देखते हैं नंबर्स क्या हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था नंबर्स का मतलब क्या है। नंबर्स का मतलब है 1 से लेकर 9 तक। अभी फिलहाल यहाँ पर हम बेसिक जो नंबर्स हैं वो 1 से लेकर 9 तक ही हैं। ऑल्दो जब हम नेम रेक्टिफिकेशन पे आते हैं तो हम 1 से लेकर 108 नंबर्स तक की बात करते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल कोर्स का हिस्सा है, उसको छोड़िए। अभी आप पहले यहाँ पर देखिए कि नंबर्स 1 से लेकर 9 तक जो मेन नंबर है, बेसिक नंबर है, लोशो ग्रिड में जो आते हैं वो 1 से लेकर 9 तक नंबर्स हैं। वो 1 से लेकर 9 तक बेसिक नंबर्स क्या हैं, किससे रूल होते हैं, क्योंकि ये जो चीज बताने जा रही हूं ना, ये ABCD है। सारी लैंग्वेज इसी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ABCD नहीं आई तो कभी पूरी लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे। तो इसीलिए ध्यान से सुनना, नंबर्स की ABCD मतलब नंबर्स की ABCD नहीं, नंबर्स के 1 to 9। 1 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक नंबर से। एक नंबर को रूल करता है सूर्य, सन, राजा, किंग। एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को किंग कहा गया। मैंने बोला ना, मैं बहुत सारी कहानियां जो हमने एस्ट्रोलॉजी में पढ़ी हैं उन्हीं को यहाँ पर कोरिलेट करके आपको नंबर्स का, प्लैनेट्स का पूरा समेशन यहाँ पर डाल दूंगी। तो सूर्य को राजा कहा गया है। क्यों सूर्य को राजा कहा गया? अगर आप देखें तो सारे प्लैनेट्स में सूर्य ही राजा है। सूर्य ना हो तो जीवन नहीं है, तो सूर्य को हमने राजा की संज्ञा दी है। सूर्य राजा है। उसके बाद 2 को मून की संज्ञा दी गई है। 2 को मून कहा गया है। 2 को रूल करता है, गवर्न करता है मून। तो 2 यहां पर इसको क्वीन बोला गया है। क्वीन बोला गया है, क्यों बोला गया है ये बताऊंगी। सन एक मैस्कुलाइन प्लैनेट है जबकि मून एक फेमिनाइन प्लैनेट माना गया है। मून को हमने माना है कि ये फेमिनाइन प्लैनेट है, इसलिए इसको क्वीन का दर्जा दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं, अब दरबार सजने जा रहा है नंबर्स का। 3 है जुपिटर। 3 नंबर गवर्न होता है जुपिटर से। जुपिटर मतलब देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति देवगुरु
बृहस्पति, जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति मतलब देवों के भी गुरु, तो ऑब्वियस सी बात है देवगुरु बृहस्पति निस्वार्थ, निश्चल और बहुत नॉलेजेबल, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल ऐसे गुरु। तो ये देवगुरु बृहस्पति यहां पर गुरुदेव है। 4 नंबर, 4 नंबर राहु। राहु के बारे में मैं आपको एक कहानी बताऊंगी, अभी नहीं, फिलहाल राहु को सिर्फ यहां पर लिख लीजिए मुन्ना भाई, गुंडा था मुन्ना भाई, ठीक है ना, अभी लिख लीजिए मुन्ना भाई यहां पर। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी राहु और केतु की कहानी, उसके बाद फिर समझाऊंगी कि राहु को मुन्ना भाई क्यों बोल रहे हैं। 5 नंबर मरकरी, बुध, मरकरी, इसको हिंदी में बुध कहते हैं। तो मरकरी, बुध प्लैनेट, इसको हम बोलते हैं प्रिंस, इसको राजकुमार कहा गया है। ये राजकुमार है, ये सारे प्लैनेट्स में सबसे छोटा सा है। अगर आप वैसे सोलर सिस्टम में भी देखेंगे तो आप देखेंगे मरकरी जो प्लैनेट है वो सबसे छोटा प्लैनेट है, इसको राजकुमार कहा गया है। राजकुमार हमेशा अपने बाप के आसपास घूमता रहता है, अपने फादर के आसपास घूमता रहता है, तो ये सन के आसपास घूमता रहता है और ये सन के सबसे नजदीक है, तो हम कहते हैं मरकरी प्रिंस है। उसके बाद 6 नंबर कौन गवर्न करता है? वीनस। वीनस गुरु तो ये भी हैं लेकिन दानव गुरु, दानव गुरु, गुरु तो ये भी हैं, गुरु 3 भी है, गुरु जुपिटर भी है और गुरु वीनस भी है, लेकिन एक है देव गुरु और एक है दानव गुरु, जिसको सब चाहिए, शराब शबाब कबाब सब सारी चीजें, इसको सारी चीजें चाहिए बेसिकली। तो जितनी भी आप लग्जरी देखते हैं वो सारी की सारी दानव गुरु के अंडर आती है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 7 की, केतु। केतु को हम शैडो लिखेंगे, शैडो, परछाई, बताऊंगी आगे। मैंने बोला था ना राहु और केतु के बारे में अलग से हम बात करेंगे। तो केतु एक शैडो है। उसके बाद फिर 8 नंबर, 8 नंबर है शनि का, सैटर्न बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं इसको शनि। शनि क्या है? शनि जज, सही गलत का फैसला करने वाले जज, तो ये शनि है। उसके बाद फिर 9 नंबर आ जाता है। 9 नंबर है मार्स का, मार्स को हम मंगल भी कहते हैं, और मंगल ये है बेसिकली सेनापति कह सकते हो आप इसे, या हमारी पुलिस फोर्स, हमारी पुलिस फोर्स। तो शनि, मंगल, शनि, सेनापति, पुलिस फोर्स, वट एवर यू कैन से दैट। तो यहां पर हम बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 नंबर्स के बारे में। अब ध्यान से देखते जाइएगा। मैंने आपको बताया कि सन क्या है? सन राजा है। मून क्या है? मून क्वीन है। 3 जुपिटर, जुपिटर क्या है? देव गुरु हैं, वो देवों के गुरु हैं। और अनडाउटेडली जब भी हमें किसी नॉलेज की जरूरत होती है, कहीं हायर विजडम की जरूरत होती है, तो हम कहाँ जाते हैं? जुपिटर के पास जाते हैं। राहु, राहु को मुन्ना भाई लिखा है, क्यों लिखा है आप सुनिए ध्यान से। मुन्ना भाई का मतलब क्या है? गुंडा यहां पर, लेकिन इट्स नॉट अ बैड गुंडा, अच्छा गुंडा जो लोगों की हेल्प भी करता है जरूरत पड़ने पर, लेकिन फिर भी है तो गुंडा, ठीक है। जिनके लिए अच्छा है उनके लिए अच्छा है, लेकिन जिनके लिए बुरा है उनके लिए बहुत बुरा है। इस वजह से यहाँ पर हमने मुन्ना भाई का नाम लिखा यहाँ पर कि ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री का पॉपुलर गुंडा है, जो कि गुंडा तो है लेकिन एक अच्छी कैटेगरी वाला। तो ये विलन तो है लेकिन एक अच्छी कैटेगरी वाला। तो अब मैं आपको बताती हूँ राहु और केतु की क्या स्टोरी थी। राहु केतु, बेसिकली राहु केतु 2 चीज नहीं थी, ये एक ही दानव था जो कि देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया था अमृत पीने के लिए। आपने माइथोलॉजिकल स्टोरी जरूर पढ़ी होगी कि क्या हुआ था अमृत मंथन के वक्त, जब अमृत मंथन किया जा रहा था, समुद्र से अमृत निकालने की प्रक्रिया हो रही थी, तो जब अमृत निकला तो विष्णु जी ने उस अमृत को, क्योंकि विष्णु जी जानते थे कि अगर ये दानवों के हाथ लग गया तो पूरी सृष्टि को नष्ट कर देंगे, तो ये दानवों के हाथ ना लगे, सिर्फ और सिर्फ देवता इसको पिए। तो ये करने के लिए विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार लिया और मोहिनी के अवतार में आकर
अपना डांस करते हुए सारा का सारा अमृत वो देवताओं को पिलाने लगे और दानवों को अपने डांस में उन्होंने बिजी रखा। बट ये जो एक दानव था वो बड़ा ही शातिर था, उसने कहा अरे ये क्या हो रहा है, ये तो दानवों को तो डांस में लगा दिया इन्होंने और सारा अमृत देवताओं को पिला रहे हैं। ये जाके चुपके से बैठ गया देवताओं की पंक्ति में। लेकिन देवताओं की पंक्ति में ये बैठ तो गया और जैसे ही ये अमृत पी रहा था, मोहिनी बनकर विष्णु जी अमृत पिला रहे थे, तो वैसे ही चंद्रमा ने देख लिया और चंद्रमा ने कहा कि अरे 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 ये तो दानव है, ये तो देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया है अमृत पीने के लिए, ये तो दानव है। और जैसे ही विष्णु जी को पता चला कि ये दानव है, उन्होंने इसका सर अलग कर दिया इसके धड़ से। सर अलग जाकर पड़ा और धड़ अलग जाकर पड़ा, लेकिन क्योंकि ये अमृत पी चुका था इस वजह से मरा नहीं। ऊपर का जो सर था वो राहु बन गया और नीचे का सर जो था वो केतु बन गया। राहु के पास धड़ नहीं है और केतु के पास सर नहीं है। तो राहु के पास धड़ नहीं है लेकिन दिमाग है, हद से ज्यादा दिमाग है। इसी वजह से ये गुंडा ही करता है। ये बेसिकली राहु इज नॉट बैड, क्योंकि अमृत पी लिया था तो राहु इज नॉट बैड, बट स्टिल क्योंकि मून ने बताया था कि ये तो दानव है और मून की वजह से इसका सर धड़ से अलग हो गया था, इसलिए मून से दुश्मनी है राहु की। तो और केतु के पास तो खैर सर ही नहीं है, तो ये बड़ा ही सात्विक सा एक शैडो बन गई, जो जिसका कोई किसी से लेना देना नहीं है, ज्यादा किसी से मतलब नहीं है। सर नहीं है तो आंखें नहीं है, कुछ इसके पास कोई ऐसे ये वाले हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं सर पे, ये इसके पास नहीं है। तो बेसिकली एक बहुत ही इंट्यूटिव, अपनी इंट्यूशन से चलने वाला, विजडम रखने वाला, इंट्यूशन पावर हाई। कहते हैं ना, जब किसी को कोई चीज नहीं होती है किसी के पास, या किसी की आंखें नहीं होती हैं, तो उसकी इंट्यूशंस हाई हो जाती हैं। तो केतु की इंट्यूशंस हाई बोलते हैं, इसको हम एक शैडो प्लैनेट बोलते हैं। आगे चल के हम इसके बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन अभी आपको एक क्लियर हुआ कि इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। अब इन सारी चीजों के बाद मैं एक चीज बोलना चाहूंगी आपको। जैसे कि हमने यहां पर बोला सन, ये सन क्या है, किंग है, रूल करता है, ऑब्वियस ही बात है, सूर्य है, सूर्य के बिना सृष्टि नहीं है। क्वीन, मून क्वीन है। जुपिटर, 3 नंबर जुपिटर है, 4 नंबर राहु है, गुंडा है, मुन्ना भाई टाइप का गुंडा है, गंदा नहीं है लेकिन स्टिल है तो गुंडा, ठीक है। उसके बाद फिर हम मरकरी की बात करते हैं। प्रिंस, आपने देखा होगा, लोशो ग्रिड में भी आपने देखा होगा, 5 नंबर एकदम बीचों बीच है, पूरे ग्रिड के बीचों बीच है 5 नंबर। वो 5 नंबर ऐसा है कि हर किसी से उसकी बड़ी क्लोजनेस है, तो 5 नंबर को हम प्रिंस मानते हैं। छोटा सा प्लैनेट है, प्रिंस है, ये हर किसी से बना के रखता है, हर किसी के साथ इसका एक सामंजस्य है, तो कोई इसका किसी के साथ कोई इशू नहीं है। वीनस, दानव गुरु, अनडाउटेडली आगे बात करेंगे दानव गुरु के बारे में। केतु भैरव प्लैनेट है। सैटर्न, शनि, जज, किसी से का अच्छा नहीं करते, किसी का बुरा नहीं करते, कर्म फल दाता, जो किया है उसका फल तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। एक लाइन स्टेटमेंट, एक चीज बस इनके दिमाग में वही एक चीज है और वही एक चीज है, बोलते हैं कि हाँ, अगर आपने जो किया, आपने अच्छा किया उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपने बुरा किया उसका बुरा रिजल्ट मिलेगा। मेरी पूजा कर लो, मेरे सामने धूप बत्ती जला लो, दिए जला लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपके कर्म का फल आपको दूंगा, ना कि आप मेरी बटरिंग करोगे तो मैं उसका फल आपको दूंगा। इसीलिए मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करती कि जाओ शनि मंदिर में जाकर धूप बत्तियां अगरबत्तियां जलाओ, क्योंकि शनि कर्म फल दाता है। आपने जो कर्म किया है उसका फल आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। जब इन्होंने अपने बाप को नहीं माफ किया, शनि और सूर्य की दुश्मनी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। जब इन्होंने अपने बाप को माफ नहीं किया, अपने सगे बाप को माफ नहीं किया, तो हमको कैसे कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, शनि का एक ही फंडा है, अच्छा कर्म करो, अच्छा फल आपको मिल जाएगा। 9, मार्स, मंगल, सेनापति, लड़ाकू, मतलब 9 इज लाइक पुलिस ऑफिसर कह सकते हैं इसको, आर्मी वाला कह सकते हैं, जो भी रक्षा कर रहा है अपने लोगों की, वो है 9 नंबर मंगल। तो चलिए आइए देखते हैं कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स के बारे में, पढ़ते हैं आगे चल के। आशा करती हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी, नंबर्स के बारे में पता चला होगा, एग्जैक्टली कौन से नंबर्स किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये समझ में आया होगा। और आगे चल के नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स। कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स मतलब कौन से नंबर्स किसके साथ कंपैटिबल हैं और कौन से नंबर्स किस नंबर के साथ कंपैटिबल नहीं हैं।